नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ धरती स्वर्ग समान। यह एक कविता है बच्चों। धरती स्वर्ग समान मतलब धरती हमारी स्वर्ग के समान कैसे होगी, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कवि ने बताया है। इस कविता को पढ़ने के पहले हम कवि परिचय जानते हैं। कवि परिचय है बच्चों, कवि गोपाल दास सक्सेना जी। इसके कवि कौन है? गोपाल दास सक्सेना। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित एक छोटे से गांव में पुरावली में हुआ। गांव का क्या नाम था बच्चों? पुरावली। 207 में मतलब 2007 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्हें 2007 में पद्म भूषण उपाधि मिली। इन्होंने हिंदी फिल्मों में गीत भी गाया। ये हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गीत गाए। बच्चों, अब मैं आपको कविता बताती हूँ। कविता है धरती स्वर्ग समान। मैं आपको पहले कविता पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको इस कविता के बारे में समझाऊंगी। धरती स्वर्ग समान। जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ एक छोटा सा इंसान है। और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। जितनी देखी दुनिया सबकी, देखी दुल्हन ताले में, कोई कैद पड़ा मस्जिद में, कोई बंद शिवाला में। किसको अपना हाथ थमा दूं, किसको अपना मन दे दूं, कोई लुटे अंधियारे में, कोई ठगे उजाले में। सबका अलग अलग ठनगन है, सबका अलग अलग वंदन है, सबका अलग अलग चंदन है, लेकिन सबके सिर के ऊपर नीला एक वितान है। फिर जाने क्यों यह सारी धरती लहू लुहान है। हर बगिया पर तार कटीले, हर घर घिरा किवाड़ों में, हर खिड़की पर पर्दे, घायल आंगन हर दीवारों में। किस दरवाजे करूं वंदना, किस देहरी मत्था टेकूं, काशी में अंधियारा सोया, मथुरा पटी बाजारों में। हर घुमाव पर छिन चपट है, इधर प्रेम है तो उधर कपट है। झूठ झूठ किए सच का घूंघट है, फिर भी मनुज अश्रु की गंगा। अब तक पामन प्राण में प्राण है, और नहीं ले उसमें तो फिर मानो ही भगवान है। बच्चों, इस पाठ में इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया कि धर्म से बड़ा कर्म है। मतलब जो हम अपना काम करते हैं उसको ईमानदारी से करना चाहिए, और कर्म से भी बड़ा मर्म है। मर्म मीन्स मनुष्य का हृदय। मनुष्य को कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो मनुष्य अच्छे से दूसरों की मदद करे, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, तो अगर सारे संसार के लोग इस तरह से काम करें तो हमारी धरती स्वर्ग के समान होगी। हमें जात पात भेदभाव, उच्चता नीचता, विषमता, कुरीतियां, ये सभी में बंटना नहीं चाहिए। एक साथ मिलकर सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह से अगर हम सोचेंगे बच्चों, तो हमारी धरती हमेशा एक स्वर्ग के समान दिखेगी। बच्चों, इस कविता को पढ़ने के लिए मैंने आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ बताया है। आइए मैं आपको कठिन शब्द पढ़ा के बताती हूँ, जिससे आप पाठ को आसानी से पढ़ पाएंगे। कठिन शब्द है बच्चों: धरती, स्वर्ग, कर्म कांड, मर्म, धारण, शिवाला, पावन, ठगना, मंदिर, स्तुति। दूसरा टॉपिक है हमारा शब्दार्थ, शब्द और उसका अर्थ। कर्म कांड का मतलब होता है पाखंड, मर्म मीन्स हृदय, शिवाला मंदिर, ठगना मीन्स धोखा देना, किसी को भी बच्चों धोखा नहीं देते हैं। मनुज मीन्स मनुष्य, वितान मीन्स मंडप, पावन पवित्र प्योर, धरती मीन्स भूमि, हमारी भूमि, लहू लुहान मीन्स रक्त से डूबा, देहरी मीन्स दरवाजे की चौखट। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें एक ही पाठ सीखने को मिलती है कि हम सभी मनुष्य एक समान है, एक जैसे हैं। हमें कभी भी एक दूसरे में अंतर नहीं करना चाहिए। मैं आपको इस कविता को पढ़ के बताया, कठिन शब्द बताया और शब्दार्थ बताया। बच्चों, आप अच्छे से इस पर
पाठ को पढ़िए और समझिए और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करिए। थैंक यू।